हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मैंने पिछली मेरे एक्सपीरियंस पे हॉरर स्टोरी डाली थी, लोगों ने बोला कि और डालो। आज की वीडियो में एक ट्रू इंसिडेंट हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कहानी शुरू करते हैं। जब मैं 8 साल की थी, मैं घर में अपनी मॉम, डैड और अपने 2 बड़े भाइयों के साथ रहती थी। हम सब बहुत खुश रहते थे। एक रात मेरी नींद आधी रात को खुली। नीचे वाले फ्लोर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। आई डोंट नो वो क्या आवाज़ें थी, बट शायद मॉम डैड बहुत परेशान थे। मैं स्टेयर्स तक गई। जैसे कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था, मेरे पेरेंट्स ग्राउंड फ्लोर पे था उनका रूम। तो मैं स्टेयर्स तक गई। मैंने मॉम डैड को आवाज़ दी। मॉम भागी भागी आती हैं, बहुत परेशान। आई डोंट नो कि किस बात से वो परेशान थे। वो भागी भागी आती हैं, वो कहती हैं अपने रूम में जाओ, अपने रूम में जाओ। मॉम बहुत परेशान लग रही थी, तो मैं अपने रूम में चली गई। बट मैं काफ़ी डर गई थी कि ऐसा क्या हुआ है कि मेरे माँ बाप इतने ज़्यादा परेशान हैं। तो थोड़ी देर बाद मेन डोर के खुलने की आवाज़ आती है। आई थॉट कि मॉम डैड कहीं गए होंगे, और सच में मॉम डैड कहीं गए थे। तो जैसे मॉम ने मुझे कहा था कि अपने कमरे में सो जाओ, तो मैं सोने चली गई। मेरे को लगा कि मॉम डैड को कोई कॉल आया अर्जेंट, तो इसीलिए वो शायद कहीं गए हैं, तो मैं सो गई। तो करीब 2-2:30 बजे मेरे को फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मेन डोर। जैसे ही मेन डोर खुला, फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगी। आई थॉट कि मॉम डैड वापस आ गए हैं। तो वो फुटस्टेप्स की आवाज़ के बाद मेरे को ड्रॉर्स और फ्रिज ये सब खुलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा है। फिर मेरे को लगा शायद ये मॉम डैड नहीं है, मे बी ये मेरा बड़ा भाई है जो कि पार्टी करना बहुत पसंद करता है। वो दोस्तों के साथ घूमना देर रात तक बहुत पसंद करता है, तो शायद वो आया है, बस घर में घूम रहा है। तो मैंने उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। मेरे भाई को आदत थी वैसे भी 2-2:30 बजे तक घर आने की, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी नॉर्मल थी। पर फिर वो जो फुटस्टेप्स थे वो धीरे धीरे मेरे कमरे तक बढ़ने लगे। उसकी आवाज़ और तेज़ होती रही फुटस्टेप्स की। और मेरे रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है। मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पाती हूँ, ना मैं हिल पाती हूँ। मैं सिर्फ आंखें खोल के दरवाजे की तरफ देख रही हूँ जो हल्का सा खुला है। पर बाहर और मेरे रूम में काफ़ी अंधेरा था, तो सिर्फ एक मेरे को डार्क सी परछाई दिख रही थी। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैंने सबका नाम लिया, मॉम, डैड, भाई, पर कोई आवाज़ नहीं आई और ना ही किसी ने कुछ रिप्लाई किया मेरी बात का। तो मैं डर गई। अगर कोई फैमिली मेम्बर होता तो ऑफ कोर्स वो मेरे को जवाब देता, बट किसी ने नहीं दिया। फिर दरवाज़ा बंद होता है मेरा, और वो इंसान जो भी था वो नीचे वाले फ्लोर पर जाने लगा। फिर जैसे ही नीचे वाले फ्लोर तक पहुंचा और मुझे वहाँ से आवाज़ आनी बंद हो गई। एंड आई वॉज़ वेरी क्यूरियस कि ये क्या चीज़ है और ये कौन है। तो जैसे ही आवाज़ आनी बंद हुई, मैंने बहुत हिम्मत करी और कैसे भी करके मैं बस नीचे गई। जैसे ही मैं नीचे पहुंचती हूँ, मेरे को किचन में से फिर से आवाज़ आने लगती है। तो मैं किचन की तरफ गई, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, किचन में बीचों बीच एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी, एकदम डरा देने वाली फिगर, काफ़ी डरा देने वाली फिगर किचन के बीचों बीच खड़ी थी। पूरे घर की लाइट्स ऑफ थी, मैं उस इंसान को अच्छे से देख नहीं पाई। जैसे ही मैंने पूछा कि कौन है वहाँ, तो मेरे को आवाज़ आती है अपने बिस्तर में वापस जाओ। और मैं डर के मारे भागती हूँ अपने कमरे की तरफ और अपने बिस्तर में छुप जाती हूँ। मैं बस ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही हूँ। मैं बहुत डरी हुई हूँ कि ये आखिर है कौन, क्योंकि वो आवाज़ मेरे डैड की तो नहीं थी। मैं वेट करती गई। कुछ देर बाद फिर से फ्रंट डोर खुलने की आवाज़ आई, और इस बार मेरे मॉम डैड थे। वो ऊपर आए, उन्होंने मेरे को देखा, मेरे को देखने के लिए आए कि मैं सोई या नहीं सोई। तो उन्होंने देखा कि मैं अभी भी जाग रही हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए कि मैं अभी तक सोई क्यों नहीं, क्योंकि मैं यूजुअली जल्दी सो जाती हूँ। तो मेरी मॉम पूछती है कि क्या हुआ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। मैं अपने पेरेंट्स को सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ कि ये हुआ, मैंने ऐसे इसको देखा, ये है। तो मैंने डैड से पूछा क्या आप थे। डैड ने बोला नहीं, मैं तो घर आया ही नहीं। और तो मेरे घर वाले बहुत डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे पेरेंट्स पुलिस को फ़ोन करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हम तो दरवाज़ा लॉक करके गए थे, कोई घर के अंदर घुस भी कैसे सकता है, और विंडोज़ बहुत छोटी थी, तो उसमें से घुसना एक बहुत ही बड़ी आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे को मेन डोर खुलने की आवाज़ आई थी, बट मेन डोर फिर भी लॉक था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे पेरेंट्स को पुलिस बोलती है कि पिछली रात करीब 2:30 बजे आपके नेबर में एक इंसान की मौत हुई थी, और वो इंसान भी हट्टा कट्टा आदमी होगा, 30-35 साल का। एंड आई गॉट स्कैर्ड। शायद उसी की कोई एंटिटी उस घर में उस टाइम आई, और मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया, इट वॉज़ वेरी स्कैर्ड। एक 8 साल के बच्चे के लिए वो एक्सपीरियंस करना
बहुत डरावनी बात है।